हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 4 अप्रैल 2021 को हमारा फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा होने वाला है हम लोग का। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जीके क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आया हुआ है ये वीडियो पेपर है जिसमें कि पूछा गया था। ये 2018 का पेपर है जो कि जस्ट आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के बाद ही हुआ था, क्योंकि 2 तारीख को इसमें आपकी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम हुई थी और 23 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसलिए हमें ये पेपर मिल गया। तो आइए इसका हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि कैसा इसमें जीके आया हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 1 जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें 1024 MB होते हैं 1 जीबी में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट विशेषता को बदलना, अनुच्छेद को अनुकूलित करना, शैलियों का उपयोग करना, पाठ को ढूंढना, ये सब काम किस में होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है होम में, सब इसका आंसर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1943 में J.W. मॉचली ने और जे प्रेसर द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों का बनाया गया कंप्यूटर को क्या कहा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला इनियाक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 में देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कानपुर। कानपुर को हम लोग जानते हैं कि चमड़े की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे, मतलब जूते चप्पल की सबसे ज़्यादा वहाँ फैक्ट्री है। तो इसका बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य जो है किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है पाई डंडा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। 106 में पूछा गया सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है। तो 106 का ए ऑप्शन जो है चिकन करी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिएंगे आप ये लखनऊ में जो इमामबाड़ा है इसके बगल में ही इसकी फैक्ट्री आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 107 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। देखते हैं दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है हमको। तो 107 का जो डी ऑप्शन है कौशाम्बी वैशाली बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो जोड़ी है ये गलत है, कौशाम्बी वैशाली में नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो जो 108 है इसका ऑप्शन डी जो है अलीगढ़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ की सीमा वहाँ से नहीं लगती। इसके बाद नीति उद्योग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की महत्वाकांक्षी के रूप में जाना जाता है। तो 109 का जो ए ऑप्शन है 8 जिलों को जाना जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 110 में हम लोग देख लेते हैं। जैसा बोला गया कि जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वीं राष्ट्रपति युवा समारोह का विषय क्या था। तो उस समय के हिसाब से जनरल करंट अफेयर थे, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अभी का जो आपके 1-2 महीने पहले करंट अफेयर है, या 2018 में ये दिसंबर का पेपर है, तो इधर जनवरी का आपका यहाँ करंट अफेयर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 110 का ए हो जाएगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 111 का हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये भी उसी समय की लेटेस्ट क्वेश्चन का था, लेकिन इसका ऑप्शन जो है 111 का ए ऑप्शन बिल्कुल जापानी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 112 का हम लोग देख लेते हैं। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो 112 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ए का 2 यानी कि गंगा जो है बिठूर शहर से है। बी का 4 यानी कि राप्ती जो है आपका गोरखपुर में है। इस बार सी का 1 यानी गोमती जो है जौनपुर की है। और जो डी का 2 साई नदी है, ये आपकी डी का 2 यानी डी का 3 है बी ऑप्शन में। डी का 3 यानी कि साई ऑप्शन प्रतापगढ़ में है। तो इसी हमारा इसमें जो आंसर नंबर बी है 112 का, ये बिल्कुल सही होगा। 113 पे हम लोग आ गए हैं। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो 113 का जो बी ऑप्शन है यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश किसके पास है। तो 114 का सी जो है भारत सरकार के पास, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 115 का डी जो है बिहार है, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। 116 में हम लोग देखते हैं भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 116 का जो ऑप्शन है ये वाला जो ऑप्शन है बैंकिंग लोकपाल रिजर्व ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 हम लोग देख लेते हैं। 17 जुलाई 2018 को मैस्किट में आयोजित, ये भी उसी समय करंट अफेयर से रिलेटेड, इसलिए आपको ध्यान देना है कि करंट अफेयर जरूर देख के जाइए। 117 का ए ऑप्शन जो है इसमें सुरेश प्रभु बिल्कुल करेक्ट था।
तो उसके बाद उस योजना का नाम बताइए जिसमें उद्देश्य के द्वारा LED बल्ब प्रदान करने का नियम लाया गया है। तो 114 ए जो है उजाला योजना, ये जो है LED बल्ब से रिलेटेड था। इसके बाद महिला विंबलडन 2018 किताब किसने जीता, इसलिए आपको 2019 यानी आप जा रहे हैं 21 में देने परीक्षा, तो आपको 19 और 20 का दोनों को याद रख के जाना होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं 120 की, देख लीजिए जुलाई 2018 की बात की गई है, तो इसमें भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं 121 जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 122 की बात करें, भारत में आमों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो 122 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद एपिडा का विस्तृत रूप क्या है, एपिडा का विस्तृत रूप आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं 124 की बात कर लेते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित किया गया, तो 124 का जो आंसर नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है कि कौन सा जो ग्रीन हाउस का कारण तरीका है जिससे ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों को बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो 125 का ए ऑप्शन जो है वर्टिकल फार्मिंग, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने लगे, तो गौतम बुद्ध 126 का बी जो है बुद्ध के रूप में जाने लगे। इसके बाद 127 का सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है, तो 127 का डी ऑप्शन जो है 13वें, ये बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, तो 128 का जो सी ऑप्शन है SR राव, ये बिल्कुल सही होगा। SR राव ने ही इसी खुदाई की खोज की थी। इस बार महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लंबाई कितने, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी, तो 129 का जो बी ऑप्शन है 18 दिन, ये बिल्कुल सही होगा। कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, तो 130 का जो सी है चरक, ये बिल्कुल सही होगा। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो 131 का जो ए ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 132 की बात कर लें, निम्न में से किन्होंने 1857 सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है, तो इसमें जो आंसर है आपका सी वाला 132 का 132 का जो बी है कार्ल मार्क्स, ये बिल्कुल सही होगा। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी, तो 133 का जो सी ऑप्शन है 1940, ये बिल्कुल सही है। तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी, तो 134 का सी जो है अरविंद घोष, इन्होंने ही की थी। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांत्या टोपे ने को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी, तो 135 का जो बी ऑप्शन है शिवपुरी, ये बिल्कुल सही होगा। चंद्रमा आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 136 का जो बी ऑप्शन है 1/4 है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे भार नहीं पूछा गया है कि इंसान का भार कितना हो जाता है, तो 1/6 होता, लेकिन यहाँ पूछा गया चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है। इसके बाद 137 की बात कर लेते हैं। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है, तो 137 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 138 का जो आपका ये ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा जलकाय अंडमान निकोबार को अलग करता है, तो 139 का जो आपका 10 डिग्री चैनल, डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही होगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो 140 का जो ऑप्शन नंबर सी है आपका मकाऊ की ये मुद्रा है पटाखा, बिल्कुल सही है। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना % रहती है, तो 41 का जो डी वाला ऑप्शन है 17%, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 142 का क्वेश्चन है कि वह कौन सा सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो 142 का बी नंबर जो है नंदा देवी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 143 का जो बी नंबर ऑप्शन है 6वें थे। आपको पूरे राष्ट्रपति पूरे प्रधानमंत्री का लिस्ट आपको एक बार देख के जाना होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है, तो 144 का जो सी ऑप्शन है क्षमादान, ये बिल्कुल सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि 72 नंबर जो अनुच्छेद है इसमें राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है, और 161 नंबर के तहत राज्यपाल जो है किसी को क्षमादान दे सकता है। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अनुच्छेद नंबर जो बी है इसका ऑप्शन अनुच्छेद 63, 145 का सी जो है अनुच्छेद 66, इसके तहत ये होता है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो ये तो आपको आसानी से पता होना चाहिए कि नागरिकता से संबंधित है। 141 के कौन सूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो 147 का बी ऑप्शन जो है 5वीं अनुसूची के तहत ये होता है। पंचायती शहर को
पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य में या फिर किस जिले में पेश किया गया था? तो ये नागौर जिला जो है 148 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये राजस्थान में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को, यही पंचायती राज इसी में है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र इसमें से नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप है, मोजिला है, गूगल है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज जो है आंसर नहीं होगा, तो इसलिए 149 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी में के रूप में जाना था? 150 का जो ए ऑप्शन है रैम, ये बिल्कुल सही जाएगा। दोस्तों ये कुछ वीडियो थी, इसके बाद हम अगले पेपर में कुछ और भी डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।